वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो सिंपल सी कुर्ती की है और ये बहुत ही इजी है। स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताती जाऊंगी। और यहाँ पर ये फैब्रिक है खतर का और इसके साथ है ना थोड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ जो बॉर्डर था वो मैंने कटिंग करके इसको अलग कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा जो मोटा सा बॉर्डर था 5 से 6 इंच का। अच्छा, ये जो फैब्रिक था ना सफ़ायर का था और सफ़ायर के फैब्रिक बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा थी, मैंने इसको पहले से शिलिंग कर लिया था। और शिलिंग करने के बाद है ना इसका फैब्रिक कुछ इस तरह था। तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी थी और वैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हाँ, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनको बहुत मुश्किल होती है लंबी लॉन्ग सी है ना कमीज़ स्टिचिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी लंबी सी स्ट्रॉन्ग यानी कि लॉन्ग शर्ट निकालने के लिए मुझे। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं जितनी कमीज़ की जो लेंथ आ रही थी ना 42 करके मैंने इसकी लेंथ निकाल ली। और यहाँ पे ये स्लीव का कपड़ा भी इसके साथ ही निकालना था, तो इसकी स्लीव का कपड़ा भी इसके साथ ही आ गया। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे स्लीव भी अच्छी खासी इसकी 20 मतलब 20 की लंबाई आ रही थी अच्छी खासी, और इसकी विड्थ भी बिल्कुल आ रही थी जिसमें इसको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब यहाँ पे जो कमीज़ का फ्रंट और बैक जो था ना उसको मैं फ्रंट से कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद है ना यहाँ पे इस तरह के ना फ्लावर है, देखें। तो इस फ्लावर को ना आपने सेव करनी होती, मतलब सही करके ना सही फैब्रिक को रखना होता है एक दूसरे के ऊपर। एक फ्रंट और बैक के ना दोनों की आगे पीछे देखना होता है और फिर उसको उसी की तरह रख कर और फिर उसको तय करके रखना होता है। और फिर अच्छा, इस तरह से ना फैब्रिक को करके आपने अच्छे से आयरन करके रखना होता है। लेकिन ये खदर का फैब्रिक है तो खदर में कोई इतनी आयरन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा सिलवटें आती नहीं है। तो आपने अच्छे से ना इसको इस तरह से बिल्कुल सही करके बिठा देना है। यहाँ पे 4 करके मैंने बिल्कुल इसकी जो प्रिंट था ना वो बिल्कुल एक बराबर कर दिया, मतलब बैक और फ्रंट दोनों का। उसके साथ बिल्कुल आपने ना फ्रंट और बैक दोनों बराबर करके। और अब आपके जो शोल्डर आ रहे हैं ना, जो शोल्डर मीडियम लार्ज एक्सल जिसका जो भी साइज़ होता है वो अपना मेजरमेंट पहले से ले ले। तो यहाँ पे जो मेरा शोल्डर का साइज़ आ रहा था 8 आ रहा था लूज़ में ना, थोड़ा सा लूज़ शोल्डर में रखती हूँ तो वो 8 आ रहे थे। और उसके बाद उसके जो चेस्ट जो होता है उस हिसाब से जो आपका साइज़ होता है आप उसमें रखते हैं। लेकिन इसका जो इस कुर्ती का जो साइज़ आ रहा था वो लूज़ में रखना था, तो मुझे 24 का हाफ़ करके रखना था। ठीक है, अब ये पूरी मैं इसकी कमीज़ के ऊपर है ना मेजरमेंट नॉर्मल कमीज़ की तरह कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके मुझे जो फ़िटिंग है ना यहाँ से यहाँ तक, ये फ़िटिंग भी मुझे है ना 16 की फ़िटिंग रखनी है पूरी इसकी लेंथ की। ठीक हो गया। और यहाँ से जो इसके हिप आ रहे हैं ना, तो हिप मुझे जो चेस्ट का जो साइज़ है उससे 1-1.5 इंच या 2 इंच थोड़ा सा लूज़ रखना है। तो ये लूज़ कुर्ती है डिज़ाइनर जैसी, तो थोड़ा सा लूज़ करके इस तरह रखना है। और ये यहाँ से यहाँ तक 16 तक आ रहे हैं, आपकी मर्ज़ी आप 17 रखें या 18 रखें, लेकिन जो लूज़ लॉन्ग कमीज़ के लॉन्ग शर्ट अच्छी लगती है। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरह से ना कटिंग करनी है और इस तरह बिल्कुल इसकी लाइन से ना शोल्डर की कटिंग करके स्लीव रख के इस तरह।
अच्छा, तो ये कुर्ती रेडी हो गई है। इस तरह से इसका बॉर्डर, इसकी स्लीव पे भी मैंने छोटा सा बॉर्डर डाल दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आस्तीन को मैंने किस तरह से जॉइंट किया है और सिंपल सा इसका नेक है और ये नेक बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जॉइंट आई हुई थी, यहाँ पे इसका बॉर्डर आया हुआ है और इस तरह से ना डिटेल बनाई हुई है।